वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ी ख़तरनाक सी गुजराती खाखरी या भाकरी कहते हैं वो बना रहे हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए मैंने लिया है बेसन। वैसे तो हाथ से गूंद सकते हैं आटा, लेकिन मैं मशीन में गूंद रही हूँ और ये एक यूनिक चीज़ है क्योंकि आमतौर पे खाखरी का आटा मशीन में गूंदना लोगों को आइडिया नहीं होता है, तो ये एक अच्छी टिप रहेगी। तो ये 1 कप बेसन गया, इससे बड़ी खस्ता सी बनती है और ग्लूटेन थोड़ा कम हो जाता है। और ये आधा कप, तो बेसिकली 1.5 कप जो है हमने बेसन डाल दिया है और यहाँ मैंने 6 कप गेहूँ का आटा लिया है, तो ये डाल देंगे। और अब ये वाला हुक लगाएंगे, वो जो आटा गूंदने वाला होता है ना वो नहीं लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। और अगर आप हाथ से गूंद रहे हैं तब तो वही उंगलियां हैं, चेंज तो नहीं करेंगे। तो चलो इसको स्लोली बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। और इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून नमक। ये चलता जाएगा, नमक डाल देंगे, इस तरह से नमक मिक्स हो जाएगा अच्छे से। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 कप ऑयल। कोई भी ऑयल ले सकते हैं, मेरा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, लेकिन खाखरी और भाकरी में ऑयल ज़्यादा जाता है और इसी की वजह से क्रिस्पी और खस्ता बनती है। ये एक यूनिक चीज़ है। और प्लस आप इसको अगर फ्रीज़र में भी रख देंगे तो 6-8 महीने तक सेम रहेगी। जब भी दिल चाहे एयर फ्रायर में डाल दिया या फ्राई पैन में थोड़ा सा गर्म करके दे दें। लाइफ ब्यूटीफुल, सफ़र के लिए भी बेस्ट है। अगर किसी वजह से बेसन से एलर्जी है या बेसन यूज़ नहीं करना है, तब आप पूरा के पूरा गेहूं का आटा यूज़ कर सकते हैं। और अगर चाहें तो किसी किस्म का और भी फ्लावर मिक्स कर सकते हैं, जैसे रागी का आटा है या कोई और किस्म का, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं, मोर हेल्दियर बनाने के लिए और मोर फ्लेवरफुल बनाने के लिए। ये हमारी एक ट्रेडिशनल चीज़ है जो कि हमारी आँख खुली जब से हम खाते हुए आ रहे हैं। वक्त के और हालात के और लोगों के हाथों थोड़ी थोड़ी तब्दीली हुई कि पतली बन रही है, मोटी बन रही है, थोड़ी कम ऑयल के साथ बन रही है, लेकिन हर घर में बनती है। और ये इतनी फीलिंग है, इतनी मज़े की चीज़ है कि एक मतलब आप लोग बनाएंगे, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। या आना को तो इतनी पसंद है कि मैं बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ। जब दिल चाहता है वो कहती है दादी दही खाखरी खानी है, तो बस इसको निकाला और हल्का सा अगर 10 सेकंड माइक्रोवेव में करते हैं तो क्रिस्पी भी रहती है, गर्म भी नहीं होती है ज़्यादा, रूम टेम्परेचर हो जाती है और क्रिस्पी होती है। और वो दही के साथ बड़े शौक से खाती है। और अगर चाहें तो एयर फ्राई में डाल दें, ज़बरदस्ती हो जाएगी, गर्मा गर्म तवे से उतरी वाली। चले अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो हम इसे गूंदेंगे ठंडे पानी से। ये देखें एकदम ठंडा लग रहा है ना, इससे बनाने में ईजी बहुत रहता है और क्रिस्पी भी बनती है। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, एक साथ नहीं डालूंगी, क्योंकि ये आटा जैसे गूंदते हैं ना, इस तरह से इसे गूंद नहीं देना है। जुड़ा जुड़ा होना चाहिए, लेकिन एकदम गूंदा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। थोड़ा सा एक स्पीड तेज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने पूरा 2 कप पानी डाल दिया ठंडा ठंडा। अब ये देखिए किस तरह से जोड़ रहा है, गुम नहीं रहा है, जोड़ रहा है। तो ये हो गया है। जब आप इसे निकाल के देखेंगे ना तो ये देखें इस तरह से आपको ये जब जोड़ेंगे ना तो जुड़ जाएगा। लेकिन इसका टेक्सचर देखें कितना बम्पी टाइप का है। तो एग्जैक्टली हमें ऐसा ही चाहिए। तो बस ये हो गया है। और यहाँ मैंने तवा रखा हुआ है। और अगर लोहे का है तो क्या है, ज़्यादा अच्छा सिकेगा, अदरवाइज़ नॉन स्टिक भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं हर तवे पे बनाती हूँ, लेकिन अगर आपके पास लोहे का है तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें, क्योंकि उससे क्या होता है थोड़ी थोड़ी स्लोली सिकती है और मज़े की होती है। तो ये मैंने लोहे का कैस्ट आयरन का तवा रख दिया है। तो अब मैं थोड़ा सा ये खाखरी का बॉल लूँगी। अब डिपेंड है आपको किस साइज़ की बनानी है। तो ये देखिए मैं इस तरह से इसे दबा रही हूँ,
फिर इस तरह से रख के और उसको बेलेंगे। और ये जो क्रैक हो रहा है ना, ये खाकरी की पहचान है। तो ये साइड में क्रैक्स सही है। तो अब इसको बेलेंगे बिना फ्लावर के, बिना किसी चीज़ के। और अगर ये जैसे ज़्यादा क्रैक आ रहे हैं तब आप इसको यूं कर दें। फील फ्री, ये बड़े कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं, आराम से कर सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं कर देंगे, एकदम रोटी की तरह गोल गोल नहीं होगा। अब मोटी पतली भी आप पे है कि मोटी पसंद है, पतली पसंद है। मैं यूजुअली दरमियानी बनाती हूँ। हमारे यहाँ जैसे शादी से पहले अम्मी वगैरह जो है ना काफ़ी मोटी बनाती थी, और वो इतनी रिच होती थी कि आधी खाकरी भी नहीं खा सकते थे, पेट भर जाता था। और मेरे ससुराल में जब मैं शादी करके आई तो वो नहायत पतली बनाते थे, तो मैं बहुत सरप्राइज़ होती थी। तो मैंने दोनों का ले लिया, थोड़ा यहाँ का ले लिया, थोड़ा वहाँ का ले लिया, और मैंने मीडियम साइज़ की बना ली। लेकिन फील फ्री, अगर आपको पतली पसंद है तो पतली बनाएं, मोटी पसंद है तो मोटी बनाएं। तो ये देखें, ये हो गई। और अब इसे हम तवे पर डालेंगे और इसी तरह से दूसरी भी बना लेंगे। अगर आपका तवा बड़ा है तो 2-3 भी आ जाएगी, और अगर बड़ी बना रहे तो एक आएगी। पाँच 6 मिनट के आसपास हो गए हैं और क्रिस्पी करारी हो गई है, अच्छे से सिक गई है। तो इसको निकालेंगे और इस पॉइंट पर इस पे लगाएंगे थोड़ा सा घी या तेल, जो भी आपको लगाना हो। और ये खाकरी की पहचान ये है कि इस पे हम ये निशान करेंगे, ये करके इस तरह से। बेसिकली ये इसलिए किया जाता था एक वक्त में कि घी वगैरह लगाते थे ना तो वो अंदर जज्ब हो जाए, लेकिन अब हम घी वगैरह तो नहीं लगाते, ऑयल के साथ ट्रेडिशनली जो मार्क है वो कर देते हैं। तो बस इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं। ये भी हो गई है, इसे भी ले लेंगे। और इस तरह से फैला के रखेंगे शुरू में, ताकि एक दूसरे की स्टीम से सॉफ्ट ना हो जाए। तो बस कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी लाजमी हो गई। रेडी। बस बेसिकली गूंदना यूँ है, कोई मसला ही नहीं है, सिकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि लग कैसी रही है। तो ये देखें, नहायत क्रिस्पी और खस्ता साथ है। इसको अचार के साथ खाएं, ऑमलेट के साथ खाएं, और वो कीमे के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। और एक स्पेशली हमारे साथ बघारा व दही हम इसके साथ बनाते हैं, जिसे कुछ लोग कच्ची कड़ी भी कहते हैं, वो भी मैं बनाऊंगी। उसके साथ भी ये मोस्ट पॉपुलर है। दही के साथ बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। फ्रीज़र में आप थप्पी बना के रख लें, जब दिल चाहे एक निकाल के खा लें। और इतनी रिच होती है, इतनी मज़े की होती है कि ऐसा नहीं है कि रोटियों की तरह ढेर सारी खा ली। एक खाएंगे तो पेट भर जाएगा, और जिसकी मतलब एपिटाइट अच्छी है, पेट भर के खाना है, 2 मैक्सिमम। और बेसिकली कोई इसके साथ इतने लवाजमात भी नहीं चाहिए, तो बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।